नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़ेसाती के बारे में। साढ़ेसाती के बारे में बहुत सा डर और साढ़ेसाती जब जीवन काल में आते हैं तो जातक डर जाती है। तो असली वजह क्या है डरने का साढ़ेसाती के बारे में, और साढ़ेसाती काम कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साढ़ेसाती के बारे में। साढ़ेसाती कैसे लगती है? जब चंद्र राशि से शनिदेव 12th हाउस में हो तो पहला चरण शुरू होती है, और दूसरा चरण जब शनिदेव राशि में खुद जो चंद्र राशि की खुद की राशि में जब शनिदेव की गोचर हो तो शनिदेव की दूसरी चरण चलती है। और चंद्र राशि से जो दूसरी भाव है गोचर में जब शनिदेव चंद्र राशि से 2nd हाउस में गोचर करे तो शनिदेव की साढ़ेसाती का तीसरी और आखिरी चरण चलती है। तो साढ़ेसाती जीवन काल में कम से कम 3 बार या 4 बार आ सकती है। 4 बार की जो साढ़ेसाती है अथवा 3 बार की जो साढ़ेसाती हो जीवन का आखिरी साढ़ेसाती होती है। आपके जन्म के समय में अगर आपके साढ़ेसाती लग जाए तो चौथा साढ़ेसाती देखने को मिल सकता है। साढ़ेसाती जीवन काल में 3 ही साढ़ेसाती मिलती है। साढ़ेसाती काम कैसे करते हैं? साढ़ेसाती क्यों बोला जाता है? 7.5 साल यानी चंद्र राशि से जब 12th हाउस में शनिदेव हो तो 2.5 साल, जब चंद्र राशि में शनिदेव हो तो 2.5 साल, और जब चंद्र राशि से 2nd हाउस में हो तो 2.5 साल। तो 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल की ये चलती है। जन्म के समय में अगर किसी को साढ़ेसाती लग जाए तो ये कष्ट जातक को नहीं होती है, जातक के माता पिता को होती है, क्योंकि जातक को तो कुछ समझ में आता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जातक बीमार पड़ती है तो उसके चलते जातक की माता पिता को परेशानी होती है। अगर पहला साढ़ेसाती 25 से 30 साल के बीच में आए तो ये साढ़ेसाती ज़्यादा कष्टकारी होती है। 25 से लेकर 30 साल की उम्र में जो साढ़ेसाती आती है वो ज़्यादा कष्टकारी होती है। दूसरी जो साढ़ेसाती 50 से लेकर 45, 50 या 55 के करीब में जो साढ़ेसाती आती है वो आपको सेहत में परेशानी देता है। और तीसरा जो साढ़ेसाती यानी अगर 80, 85, 90 के बीच में अगर कोई आपको साढ़ेसाती लगे तो ये जीवन की आखिरी साढ़ेसाती भी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं साढ़ेसाती काम कैसे करती है। तो साढ़ेसाती जब चंद्र राशि से 12th हाउस में शनिदेव हो यानी आपके व्यय भाव में शनिदेव हो तो आपको पहला साढ़ेसाती लगती है। तो पहला साढ़ेसाती काम कैसे करती है? तो व्यय भाव में बैठकर शनिदेव आपका धन को व्यय कराने लगते हैं। शनिदेव अगर व्यय भाव में होंगे तो शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पे पड़ेगी, और शनिदेव के 10वीं जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो आप पहले तो आपको धन को व्यय करेंगे, आपको भाग्यों का साथ भी कम मिलने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव धन के ऊपर ही पहले धन को ही खत्म करते हैं, क्योंकि जो धनवान है वही बलवान है। तो सबसे पहले चोट जो पहुंचाते हैं शनिदेव धन पर चोट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो चरण जो जब आपके राशि पर शनिदेव आती है तो आपको हर काम विलंब कराती है। हर काम विलंब कराना, आपको आलसी बनाना, जो आप पहले मेहनत करते थे वो मेहनत आपको कर ना पाना, या परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि आपको कोई काम वक्त पर नहीं होता है, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते, आप आलसी बनने लगते हैं, और आपको रिश्तों में भी दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको 7वें भाव पर पड़ेगी। तो 7वें भाव पर शनिदेव की जो दृष्टि है वो रिश्ते में परेशानी आएगी, और 10वीं जो दृष्टि है कर्म भाव पर पड़ेगी। तो कर्म में नाना प्रकार की झंझट आता है, काम आपका बिगड़ने लगेगा, आपको आलसी बनाएगा, आप आलसी हो रहेंगे, या परिस्थिति ऐसा हो जाएगा कि हर काम विलंब और बाधित होने लगेगा। आपका मन अशांत रहेगा, जीवन साथी से आपका मतभेद, घर में कलह शुरू हो जाएगा। आप जिस तरह के मेहनती थे
आपसे वो मेहनत हो ही नहीं पाएगा। इंसान की सही हिम्मत जो होती है वही टूट जाती है। तीसरी चरण जो होती है, कोई लोग बोलते हैं जाते हुए साढ़े साथी दे जाती है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। तीसरी जो चरण है वो आपके दूसरे भाव में पड़ती है, जो कुटुंब का भाव है। दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर आपको, आपके पास जब धन था, बुद्धि था, आप मेहनती थी, आपका मान सम्मान था, तो सभी लोग आपके आगे पीछे थे और आपके सगे संबंधी जो थे अब आपसे पल्ला झाड़ने लगेंगे। आपके कुटुंबी आपसे दूरी बनाने लगेंगे और वक्त आने पर बात भी करना चाहेंगे तो कुटुंबी लोग सोचेंगे कि आप कुछ मांग ना ले। इंसान तब क्या होते हैं, तो इंसान क्रोधी हो जाते हैं, मुंह से कड़वी बात निकलेगा। तो जातक समझ ही नहीं पाते कि जातक कब लोगों को जातक ने अपना शत्रु बना लिया है। तो ये 2.5 साल यही होता है। तो शनिदेव कराता है, जब इतना घटना घटित हो ही जाता है, जातक को दुनियादारी समझ आ जाती है, कौन अपना कौन पराया की भेद हो ही जाती है, तो जातक सतर्क हो जाता है। क्योंकि अगर जातक पहले ही सतर्क हो जाता तो वो ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो जातक को तो बाद में सतर्क होते हैं, तो जातक को फिर क्या होते हैं, समझ आ जाता है, दुनियादारी समझ में आ जाता है, सब कुछ जातक को समझ में आ जाता है कि इतना कूदने से धैर्य रखना जरूरी है। फिर आपको सब कुछ फिर से मिलने लग जाती है। तो यही होती है जो जाते हुए साढ़े साथी सब कुछ दे जाती है। लेकिन 25 से 30 साल की साढ़े साथी ज़्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि ये समय करियर के लिए होते हैं, करियर ग्रोथ। क्योंकि आपको पता ही है युवा काल सबसे ज़रूरी है, सब कुछ सेटलमेंट के लिए वो युवा टाइम ही जरूरी है। 25 से जो 30 साल का वर्ष होता है वो किसी भी जातक के लिए अहम साल होती है। तो ये ज़्यादा कष्टकारी होती है अगर इस समय किसी को भी साढ़े साथी चले, तो इस समय के साढ़े साथी ज़्यादा कष्टकारी होती है। मानसिक परेशानी तो जातक को रहेगी साढ़े साथी के समय। तो दर्शकों, ये थी साढ़े साथी के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जो मैंने घटना को बताया था, ये थी सिर्फ एक पक्ष। अब जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सब खराब ही नहीं होते, बहुत सारे साढ़े साथी का फ़ायदा भी होती है। तो दूसरी जो वीडियो है वो साढ़े साथी में फ़ायदे की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।